नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना सुबह 7:15 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं, तो रोजाना ये क्लास जरूर लगाया करें। रीड प्री और मेंस सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन ऑफलाइन बैच 16 जून से प्रारंभ। और ज्यादा जानकारी के लिए 98 750 75 725 पर आप संपर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन। जूनी धनवा जो जैसलमेर से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित एक प्रमुख पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थान है, किस सभ्यता के अवशेषों और मरुस्थलीय जल संरक्षण के उत्कृष्ट उदाहरणों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता के अवशेषों और मरुस्थलीय जल संरक्षण के उदाहरणों के लिए प्रसिद्ध? वर्तमान में काफी चर्चा में एक स्थान, और स्थान कौन सा है? जूनी धनवा। कहाँ है? जैसलमेर में। पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थान है, जिसकी अगर हम बात करें तो यह जो है वो पालीवाल सभ्यता, किसके लिए? पालीवाल सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। जूनी धनवा जैसलमेर शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थान है। यह स्थान समृद्ध पालीवाल सभ्यता, मरुस्थलीय जल संरक्षण की उत्कृष्ट परंपरा एवं प्रागैतिहासिक काल के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। हालिया पुरातात्विक सर्वेक्षणों में जूनी धनवा से लगभग 2200 वर्ष पुराने द्वितीय तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में किस स्थान से लगभग 2200 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं? वो जगह है जूनी धनवा। यहां से प्राचीन मिट्टी के बर्तन, चूल्हे तथा मौर्य से कुषाण काल तक के साक्ष्य मिले हैं, जिससे जैसलमेर क्षेत्र के इतिहास की प्राचीनता और अधिक प्रमाणित हुई है। नेक्स्ट, राजस्थान के अजमेर जिले में किशनगढ़ के पास किस स्थान पर विशाल रक्षा एवं एरोस्पेस पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो राजस्थान में रक्षा एवं एरोस्पेस पार्क किस जिले में? अजमेर में। अजमेर में अगर स्थान पूछे तो स्थान आ जाता है आपका उदयपुर खुर्द। कौन सा? उदयपुर खुर्द। उदयपुर खुर्द कहाँ है? ये किशनगढ़ के पास, किशनगढ़ यानी अजमेर, जहां किस पार्क की स्थापना की जा रही है? रक्षा एवं एरोस्पेस पार्क की स्थापना। राजस्थान के अजमेर जिले में किशनगढ़ के पास स्थित उदयपुर खुर्द में एक विशाल रक्षा एवं एरोस्पेस पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत पहली विनिर्माण इकाई में पूर्णतः स्वदेशी सैन्य ग्रेड स्नाइपर राइफलों का निर्माण किया जाएगा। यानी कि पहली विनिर्माण इकाई है जहां पूर्णतः स्वदेशी सैन्य ग्रेड स्नाइपर राइफलों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी प्रभावी रेंज लगभग 2.4 किलोमीटर होगी। विनिर्माण इकाई स्नाइपर राइफलों के उत्पादन हेतु पार्क में लगभग 20 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। रक्षा उपकरणों और हथियारों की गुणवत्ता तथा क्षमता की जांच के लिए अत्याधुनिक टेस्टिंग रेंज भी विकसित की जा रही है। आगामी चरणों में यहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट, बख्तरबंद वाहन तथा अन्य रक्षा उपकरणों के कल पुर्जों के निर्माण के लिए भी विभिन्न इकाइयां स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, जापान। जापान की एक कंपनी जाइका अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा राजस्थान में नहरों के आधुनिकीकरण और मरम्मत के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी जाइका, जाइका के द्वारा भारत के किस राज्य की बात चल रही है? राजस्थान। और राजस्थान में नहरों के आधुनिकीकरण और मरम्मत के लिए जो राशि स्वीकृत की गई है वो कितनी है? 100 करोड़ रुपए। कितनी है? 100 करोड़ रुपए। जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जाइका द्वारा स्वीकृत 100 करोड़ रुपए का फंड राजस्थान के 7 जिलों, कितने जिलों? 7 जिलों हनुमानगढ़, सिरोही, पाली, टोंक, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद में नहरों के आधुनिकीकरण एवं मरम्मत कार्यों के लिए प्रदान किया
गया है। परियोजना की प्रमुख विशेषताएं। स्वीकृत कार्य। इस योजना के तहत कुल 19 नहरों एवं वितरिकाओं की मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसमें कौन सी नहर प्रणाली है? भाखड़ा नहर प्रणाली, सिद्धमुख नोहर परियोजना और श्रीगंगानगर क्षेत्र की नहरें प्रमुख रूप से शामिल है। तो राजस्थान के कितने जिले हैं? 7। हनुमानगढ़, सिरोही, पाली, टोंक, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद। और इनमें जो नहरों के आधुनिकीकरण और मरम्मत कार्यों पर जो है वो 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति। 19 नहरें और वितरिकाओं पर मरम्मत कार्य। भाखड़ा नहर प्रणाली, सिद्धमुख नोहर परियोजना और श्रीगंगानगर क्षेत्र की नहरें जो है वो इसमें शामिल है। पुरानी एवं क्षतिग्रस्त नहरों की लाइनिंग को मजबूत एवं पुनर्स्थापित करना इसका उद्देश्य है। पानी के रिसाव को रोकना व सिंचाई जल को अधिक तेजी और दक्षता के साथ किसानों के खेतों तक पहुंचाना है। परियोजनाओं से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, सिंचाई व्यवस्था में सुधार होगा तथा किसानों को समय पर पर्याप्त पानी उपलब्ध होने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट, आईआईटी जोधपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने किस क्षेत्र में व्यक्तिगत उपचार के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो राजस्थान के अंतर्गत आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। और वो उपलब्धि किस रोग के लिए है? तो वह कैंसर के लिए, कैंसर का उपचार। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने पर्सनलाइज्ड कैंसर थेरेपी यानी कि व्यक्तिगत कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। टीम ने नई पीढ़ी के प्रेडिक्टिव बायोमार्कर्स विकसित किए हैं जिनकी सहायता से उपचार शुरू होने से पहले ही ये पता लगाया जा सकेगा कि किस मरीज पर कीमोथेरेपी प्रभावी होगी और कौन इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकता है। यानी राजस्थान के अंतर्गत मरीज का उपचार होने से पहले यह पता लगाया जा सकेगा कि कीमोथेरेपी प्रभावी होगी और नहीं होगी और कौन इसके प्रति रोधक क्षमता विकसित कर सकता है या नहीं कर सकता। आईआईटी जोधपुर के बायोसाइंस एवं बायो इंजीनियरिंग विभाग के नेतृत्व में वैज्ञानिक उन आणविक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रही हैं जो कैंसर रोधी उपचारों की निष्प्रभावी बना देती है। राजस्थान में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 का आयोजन कब से किया जाएगा? कौन सा? राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 जिसका शुभारंभ जो है वो हमारे राजस्थान में होगा 28 जून 2026 से। 28 जून 2026 से हमारे राजस्थान में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन शुरू होगा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन 28 जून को किया जाएगा। अभियान के प्रथम दिन 28 जून को निर्धारित पोलियो बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जबकि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाएंगे। अभियान के अंतर्गत जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी है। अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित ना रहे। तो पोलियो की खुराक के लिए राजस्थान में 28 जून से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, उसके पश्चात 29 और 30 जून को स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर जो वो बच्चों को दवा पिलाएंगे। बच्चों की आयु जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चे। भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? तो 2014 में। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में अभी भी पोलियो के मामले सामने आते रहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय आवागमन के कारण संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसी कारण नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के साथ साथ पल्स पोलियो अभियान भी निरंतर संचालित किए जाते हैं ताकि देश में पोलियो मुक्त स्थिति को बनाया जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार ने किन नवगठित जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर के गठन को स्वीकृति दी है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार ने जो नवगठित जो जिले थे
उन जिलों की बात करें तो उन जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर के गठन की स्वीकृति दी है। कितने जिले बने हैं? तो उन जिलों की संख्या आ जाती है अपनी 8। कितने? 8 जिले। तो सभी 8 जिलों के अंतर्गत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार ने राज्य के 8 नवगठित जिलों बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, सुलूम्बर, खेरथल, तिजारा, डीन, कोटपुतली, बहरोड और ब्यावर, इनमें नागरिक सुरक्षा कोर के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नए जिलों में आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना है, ताकि संकट की स्थिति में जन धन की हानि को न्यूनतम किया जा सके और राहत एवं बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। नेक्स्ट, राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस किन क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किया है? तो राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट्स उनकी खोज के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जो है वो राजस्थान के 2 क्षेत्रों के लिए स्वीकृति की गई है, यानी कि 2 जिले या 2 क्षेत्र, जिसमें अगर हम बात करें तो प्रमुखतः आता है आपका बालोतरा और जोधपुर। इनमें स्थान कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के बालोतरा जिले के पंचपदरा और जोधपुर जिले के शेरगढ़ क्षेत्र के ग्राम नवातला और देवीगढ़, यानी कि पंचपदरा, बालोतरा, शेरगढ़, जोधपुर और शेरगढ़ क्षेत्र में है नवातला और देवीगढ़। इनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने इन खनिजों के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए मेसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को लाइसेंस प्रदान किया है। अगर पूछे लाइसेंस किसे मिला है तो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को। तान बालोतरा जिले का पंचपदरा और जोधपुर जिले के शेरगढ़ क्षेत्र, और शेरगढ़ क्षेत्र के आते हैं ग्राम नवातला और देवीगढ़। कुल क्षेत्रफल है 207.63 वर्ग किलोमीटर। अन्वेषण एजेंसी है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग कहां होता है? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सोलर पैनल, पवन ऊर्जा उपकरण और रक्षा तकनीकों जैसे मिसाइल प्रणालियों में व्यापक रूप से किया जाता है। राज्य में दुर्लभ खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं भविष्य में उनके आर्थिक दोहन की संभावनाओं का विकास करना। नेक्स्ट, राजस्थान के वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ राजसमंद को किस क्रम का टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव को एनटीसीए की टेक्निकल कमेटी ने मंजूरी दी है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो है कितने पहले टाइगर रिजर्व थे, अब जो है वो एक और नया जो है वो प्रस्ताव पास होने जा रहा है, और पास होते ही राजस्थान में हो जाएंगे कितने? 6 टाइगर रिजर्व, और राजस्थान का होगा 6ठा और देश का होगा 59वां टाइगर रिजर्व। यहां से एक क्वेश्चन आएगा तो 6ठा तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन अगर वो एग्जामिनर ने साथ में देश का पूछ लिया तो ध्यान रख लेना, राजस्थान का 6ठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनेगा कुंभलगढ़ राजसमंद। राजस्थान के वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को राजस्थान का 6ठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने मंजूरी प्रदान कर दी है। आगामी 8-10 दिनों में इसका राजपत्र अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इस नए दर्जे से अरावली क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा इको टूरिज्म के नए अवसर विकसित होंगे। यह प्रस्तावित टाइगर रिजर्व राजस्थान के राजसमंद, उदयपुर और पाली जिलों की अरावली पर्वतमाला में फैला हुआ है। तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान का 6ठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व, और ये कौन से जिलों में है? राजसमंद, उदयपुर और पाली जिलों की अरावली पर्वतमाला में फैला हुआ है। राजस्थान में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 5।
रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदरा, ये रामगढ़ विस्तारी और धौलपुर करौली। अब उसके बाद में छठा हो जाएगा कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ राजसमंद राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, सुरेंद्र पाल जोशी कला स्मृति ट्रस्ट द्वारा जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित अखिल भारतीय युवा कलाकार प्रदर्शनी 2026 में द्वितीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान के अंतर्गत अगर बात करें तो आयोजन कहां हुआ? जयपुर में। इसके द्वारा सुरेंद्र पाल जोशी कला स्मृति ट्रस्ट के द्वारा कहां हुआ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। कौन सी? अखिल भारतीय युवा कलाकार प्रदर्शनी 2026। और इसमें एक व्यक्तित्व जिसका नाम आता है धीरज बलिहारा, और धीरज बलिहारा को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। सुरेंद्र पाल जोशी कला स्मृति ट्रस्ट द्वारा जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित अखिल भारतीय युवा कलाकार प्रदर्शनी 2026 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के धीरज बलिहारा को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रथम पुरस्कार अगर पूछे तो लक्की जायसवाल को मिला जो इंदौर मध्य प्रदेश से है। दूसरा धीरज बलियारा को। तीसरा पुरस्कार ऋषभ गौतम लखनऊ से, साक्षी गोयल जयपुर से, वेणुगोपाल भोई ओडिशा से, और नैना सोमानी जो है वो आपके कहां से है? उदयपुर से। कहां से है? उदयपुर से है। इसको प्रदान किया गया। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने राजस्थान के अलवर की किस मूल निवासी को हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त किया है? किस सरकार ने? हरियाणा सरकार ने राजस्थान के किस जिले की अलवर की मूल निवासी, यानी जन्म कहां हुआ? अलवर में हुआ। तो अलवर की जो मूल निवासी उस महिला को हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उसका नाम आता है उषा प्रियदर्शी। हरियाणा सरकार ने राजस्थान के अलवर की मूल निवासी और वरिष्ठ भाजपा नेत्री उषा प्रियदर्शी या उषा प्रियदर्शनी को हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हरियाणा राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी रेणु भाटिया। उसके इस्तीफे के बाद हरियाणा सरकार ने उषा प्रियदर्शी को यह जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व में पूछा गया प्रश्न, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन पूरे देश में कब से लागू किया जाएगा? इसका राइट आंसर 1 जुलाई 2026। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। ओबेसिटी समिट इंडिया तथा राजस्थान चिकित्सा विभाग की मिशन ओविलोस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन सी? ओविलोस पहल का उद्देश्य, और जो उद्देश्य है वो आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दो और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दो। रीट पात्रता लेवल फर्स्ट और सेकंड की टेस्ट सीरीज 21 जून से शुरू होने जा रही है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। टोटल टेस्ट की संख्या रहेगी 15। टॉपिक वाइज ऑनलाइन और ऑफलाइन व्याख्या सहित हल है। और ज्यादा जानकारी और रजिस्ट्रेशन के लिए 98,750,75,725 पर। सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन, ये भी टेस्ट सीरीज 21 जून से शुरू होने जा रही है। ऑफलाइन और ऑनलाइन टोटल टेस्ट जो होंगे वो होंगे 16। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98,750,75,725। और सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन, रीट प्री और मेंस लेवल फर्स्ट और सेकंड ऑनलाइन कोर्स जो है वो आपको मिल रहा है। संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप परचेज करें। जो लाइव कोर्स लेगा उसके साथ रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो आपको फ्री में रहेगा। ठीक है, और इसके लिए संपर्क करें 8694972121 पर। तो रोजाना एक क्लास जरूर लगाया करें। ठीक है, अपनी बेहतरीन तैयारी जैसे महीना कंप्लीट होगा आपको इसकी पीडीएफ संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।